सुनीता की शादी होने वाली थी और वो शादी के जोड़े में अपनी सहेलियों के साथ बारात आने का इंतजार कर रही थी। इतनी देर में घर के बाहर बाराती गाना बजाते हुए डांस करते हुए आ गए। सुनीता की सहेलियां बारातियों को देखने लगी। तभी सुनीता की एक सहेली ने हंसते हुए कहा, सुनीता, उस लड़की को देख, उसकी 5 चोटी है। अरे वही तो, बालों में 5 चोटी कौन बनाती है? सुनीता ने भी देखा, वो लड़की काफी डरी हुई थी। उस लड़की को देखकर ही समझ आ रहा था कि उसे लोगों के हंसने से बहुत बुरा लग रहा था। सुनीता ने अपनी सहेलियों को हंसने से मना किया। हंसना बंद कर, इसमें हंसने वाली क्या बात है? वो लड़की कितनी डरी हुई है, देख जरा। अगर लोग तुझ पर ऐसे हंसते तो तुझे अच्छा लगता? ये सुनकर सुनीता की सहेलियां चुप हो गई। सुनीता को उस लड़की के लिए बहुत बुरा लगा। खैर, सुनीता की शादी हो गई और वो ससुराल चली गई। उसकी सास विमला ने उसकी आरती उतारी। आओ बहू, तुम हमारे घर की लक्ष्मी हो। आओ, मेरी बेटी से मिलो। ये पूर्णिमा है, मेरी बेटी, यानी कि तुम्हारी ननद। सुनीता ने देखा कि ये वही 5 चोटियों वाली लड़की है। उसे नहीं पता था कि ये लड़की ही उसकी ननद है। अच्छा, तो तुम हो मेरी ननद? मैंने सुना तो था कि मेरी एक ननद है, लेकिन देख, पहली बार रही हूँ। देखोगी कैसे बहू, 2 हफ्ते के अंदर सब कुछ हो गया। इतनी जल्दी सब कुछ हो गया कि मानो एक बुलेट ट्रेन हमारे घर के ऊपर से गुजर गई हो। आप बहुत सुंदर हो भाभी, और तुम भी मेरी प्यारी ननद। मैं सुंदर कहाँ हूँ? देखिए ना, 5 चोटियां हैं मेरी। इसकी वजह से दिखने में बेकार लगती हूँ मैं। लोग मजाक उड़ाते हैं। लेकिन 5-5 चोटियां क्यों हैं तुम्हारी? इसके बाल इतने लंबे और घने हैं कि क्या ही बताऊं। 5 से कम चोटी होती ही नहीं है, चाहे कितनी भी कोशिश कर लो। मैं तो परेशान हो गई हूँ इन चोटियों से। ठीक है, अब मैं आ गई हूँ ना, अब मैं कोशिश करके देखूंगी। पूर्णिमा और सुनीता की अच्छी बन गई। पूर्णिमा कॉलेज में पढ़ती थी। वो कॉलेज में जाना नहीं चाहती थी। सुनीता ने कुछ दिन बिताया और पूर्णिमा से पूछा, तुम कॉलेज जाना क्यों नहीं चाहती हो? क्या करूंगी कॉलेज जाकर, सभी मुझ पर हंसते हैं। ठीक है, इधर आओ, मैं तुम्हारी चोटी ठीक कर देती हूँ। ठीक है, सभी ने कोशिश की लेकिन कोई कुछ नहीं कर पाया। अब आप ही देख लीजिए। सुनीता ने बहुत कोशिश की, लेकिन 2 तो क्या, वो 5 से 4 चोटी तक भी नहीं आ पाई। सुनीता ने हार मान ली। नहीं, ये नहीं हो रहा। मुझे पता था नहीं होगा। पूर्णिमा, तुम बाल काट क्यों नहीं लेती? मैं तो काटना चाहती हूँ भाभी, लेकिन माँ काटने ही नहीं देती। वो क्यों? माँ कहती है कि लड़कियों को बाल काटकर छोटा नहीं करना चाहिए, अपशगुन होता है। लेकिन ये तो पुराने ख्यालात है ना। हाँ भाभी, अब माँ को कौन समझाएगा? माँ भी तो पुराने जमाने की ही इंसान है ना। सुनीता के पास बोलने के लिए और कुछ नहीं था। वो चुप हो गई। कुछ देर बाद सुनीता ने पूर्णिमा से पूछा, अच्छा पूर्णिमा, तुम्हें क्या बनना है? कुछ सोचा है? बनना तो मुझे मॉडल था भाभी, लेकिन अब लगता है मुझे शादी करके घर ही बसाना पड़ेगा। वो क्यों? इन चोटियों की वजह से। ऐसे 5 चोटियों वाली लड़की को कौन बनाएगा मॉडल? कोई चांस ही क्यों देगा लोगों को हंसाने के लिए? ये कहते हुए पूर्णिमा की आंखों में आंसू आ गए। वो और कुछ बोल नहीं पाई। सुनीता को पूर्णिमा के दुख का एहसास हुआ। सच में पूर्णिमा बहुत दुखी है। बस इन चोटियों की वजह से वो अपना सपना पूरा नहीं कर सकती। मैं उसकी जगह पर होती तो मैं भी दुखी होती। सुनीता ये सब सोच रही थी कि तभी उसका पति मोहन घर आया। उसे देखकर लग रहा था कि उसके साथ कुछ बुरा हुआ है। बिमला भी अपने कमरे से बाहर आई। क्या हुआ बेटा, तू इस वक्त कैसे लौट आया? बुरी खबर है माँ, मेरी नौकरी चली गई है। ये सुनकर सभी चौंक गए। क्या? लेकिन क्यों? कंपनी लॉस में चल रही है, इसीलिए उन्होंने बहुत सारे लोगों को निकाल दिया, उनमें से एक मैं भी हूँ। अब क्या होगा भैया? अब घर कैसे चलेगा? हम वैसे ही गरीब हैं, तू एक ही था कमाने वाला। सभी गहरी सोच में पड़ गए। कुछ दिन बीत गए। मोहन दूसरी नौकरी ढूंढता रहा, लेकिन नौकरी मिलना आसान चीज थोड़ी है। मोहन की चप्पल घिस गए, लेकिन फिर भी उसे नौकरी नहीं मिली। उधर पूर्णिमा के कॉलेज में एग्जाम पास आने लगा। पूर्णिमा रोज कॉलेज जाने लगी। हर रोज उसे लोगों के ताने सुनने पड़ते थे। इसी तरह एक दिन वो कॉलेज से लौटकर बहुत ही ज्यादा रोने लगी। क्या बात है पूर्णिमा, आज इतना क्यों रो रही हो? कॉलेज में एक बड़ी कंपनी से लोग आए थे, उन्हें मॉडल चाहिए, इसीलिए कल कॉलेज में एक प्रतियोगिता होगी। जो लड़की सबसे सुंदर और कॉन्फिडेंट होगी उसी को वो लोग मॉडल बनाएंगे और ढेर सारे पैसे भी देंगे। ये तो बहुत अच्छी बात है, तुम्हें भी भाग लेना चाहिए।
कैसे भाग लूं भाभी? इन चोटियों की वजह से ना मैं सुंदर हूं और ना ही कॉन्फिडेंट। मैं कुछ नहीं बन पाऊंगी भाभी, मेरी जिंदगी तो बेकार है। सुनीता को बहुत बुरा लगा। उसने कहा, इधर आओ पूर्णिमा, यही मौका है, मैं तुम्हारे बाल काट देती हूँ। लेकिन माँ गुस्सा करेगी। जब तुम मॉडल बनकर लौटोगी तब सारा गुस्सा पिघल जाएगा। लेकिन आज मैं रहूंगी कहाँ? माँ तो मुझे देख लेगी। मैं तुम्हें लेकर मायके जाऊंगी। सुनीता ने पूर्णिमा के बाल काट दिए। पूर्णिमा बहुत सुंदर दिखने लगी। उसका कॉन्फिडेंस भी वापस आ गया। सुनीता उसे लेकर मायके चली गई और अगले दिन कॉलेज भी ले गई। पूर्णिमा को कोई पहचान ही नहीं पाया। लड़के तो उसे ताड़ने लगे, लड़कियों की बोलती बंद हो गई और वो जलने लगी। पूर्णिमा बहुत खुश हुई। उसने प्रतियोगिता में भाग लिया और जीत गई। उसे बहुत सारे पैसे मिले और एक मॉडल का काम भी मिल गया। उसे हर महीने 1 लाख मिलने वाला था। ये क्या किया तूने? बाल क्यों काटा? ये अपशगुन है। कैसा अपशगुन माँ? बाल काटने पर तो पैसे आए हैं, तो फिर तो ये अच्छी चीज हुई ना। पूर्णिमा ने सब कुछ कहा। महीने का 1 लाख सुनकर बिमला और मोहन दोनों पिघल गए। पूर्णिमा का सपना पूरा हो गया और सभी खुशी खुशी रहने लगे।